all guys of 6 to 12. This is the topic for everyone. Every student, either he is in 6th class, or he is in 10th class, or he is in 12th class, or above. This topic is always important, and it is a topic of grammar that consists a lot of varieties. आज मैं जो है आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि जो आपको इंटरटेन भी करेगा और जो आपको जो है ग्रामर की बारीकियों को भी समझाएगा और जो आपको ग्रामर की जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करेगा। डियर स्टूडेंट्स, डियर कोलीग्स, डियर व्यूअर्स, ये देखिए कि इंग्लिश के ग्रामर में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब हम जैसे बोलते हैं, जिस ढंग से हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कैसे हम शब्दों का सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम शब्दों का चुनाव करते हैं, उसी के क्रम में, उसी के ऑर्डर में आज मैं आपको बताऊंगा वॉइसेस। वॉइसेस का मतलब पहले आप इस मतलब को समझे कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉइसेस। वॉइसेस क्या होता है? जो आप वॉइसेस एक आपके ग्रामर में चैप्टर आता है, एक पोर्शन आता है कहीं जाके शायद, तो उसको वॉइसेस में आता है ना ग्रामर में, वो आपके उसमें है। तो मैं वॉइसेस के बारे में आपको बताऊंगा कि आगे वॉइसेस है क्या। यानी कि वॉइसेस का मतलब वैसे आप अगर हिंदी में आपको किसी हिंदी में उसकी मीनिंग पूछी जाए तो आप कहेंगे आवाज़, आवाज़ कहेंगे। लेकिन इन द ग्रामेटिकल डेफिनेशन, उसकी जो ग्रामेटिकल डेफिनेशन होगी वो कैसी होगी? स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को, स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों का उच्चारण सुनने वाले की समझ में आ जाए तो उसको वॉइसेस कहते हैं। The words said by the speaker to the listeners that he can be understand all the things, वो सारी चीजें उसकी समझ में आ गई तो उसको कहेंगे वॉइस। तो वॉइसेज हैं, दो प्रकार के वॉइसेज आमतौर पर इंग्लिश ग्रामर में पाए जाते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अब मैं इसको आपको अदर वे में समझाऊंगा। हम ग्रामर से के लिए थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। लीव द ग्रामर फॉर ए वाइल, राइट? एक्टिव और पैसिव, आप इसको आप से ऑर्डिनरी वे में लो। एक्टिव का मतलब क्या होता है? ही इज एक्टिव मैन, मतलब तेज तर्रार, हर चीज में ऑलराउंडर, ही शुड बी ए एक्टिव मैन, ऐसे कहते हैं आप। और एक होता है पैसिव, ही इज ए पैसिव मैन। अलग चीजें हैं, इसके अलग पार्ट्स हैं, एक्टिव और पैसिव। अब जैसे हम कहते हैं वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, ये तो आपने एक्टिव होके बोल दिया, वह एक पत्र लिख रहा है। अब दूसरे को वो पत्र मिला, दूसरे को वो चिट्ठी मिली, तो उससे किसी ने पूछा कि ये पत्र, ये लेटर कहाँ से आया? तो वो क्या कहेगा? उसके द्वारा यह पत्र लिखा गया, उसके द्वारा ये पत्र लिखा गया। उसमें और उसमें अंदर देखिए आप, वो एक पत्र लिख रहा है, किसी को भेजेगा तो सही, कोई उसका फाउंडर तो होगा उसका जो उसको पाएगा। तो उसने एक पत्र लिखा,
उसके द्वारा यह पत्र लिखा गया है, एक पत्र लिखा गया है। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब यहां आप देखिए, पहले इसके टेंस को देखिए आप, टेंस को, टेंस की डेफिनेशन आपको आती है? टेंस किसको कहते हैं? जो तीन प्रकार के जो टेंस अंग्रेजी लैंग्वेज में, लिटरेचर में या अंग्रेजी ग्रामर में पाए जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो वो टेंस क्या होता है? उसको हिंदी में तो काल बोलते हैं। लेकिन क्या होता है काल? व्हाट इज काल? टेंस को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? अलग अलग प्रकार से उसको डिफाइन किया जाता है, अलग कैटेगरीज के हिसाब से। 6, 7, 8 के लिए अलग, 9, 10, 11 के लिए अलग, उससे हायर क्लासेस के लिए अलग, अलग अलग प्रकार से उसको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ हम आपको शॉर्ट में मैं बताऊँ आपको, हर चीज़ शॉर्ट में ही आजकल चल रही है, तो शॉर्ट में ही सुनो आप। डिवाइडेशन ऑफ टाइम, डिवाइडेशन ऑफ टाइम कॉल्ड टेंस। समय का वर्गीकरण, तो समय का वर्गीकरण तो हुआ। किसी बात को आप पास्ट में कहते हैं, किसी बात को आप प्रेजेंट में कहते हैं, किसी बात को आप फ्यूचर में कहते हैं। 3 प्रकार के टेंस हुए। तो यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वह एक पत्र लिख रहा है, हाँ, रहा है, लिख रहा है, लिख चुका है नहीं, या लिखेगा नहीं, लिख रहा है। दिस इज प्रेजेंट टेंस। हमेशा पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे, वहां सेंटेंस जो है आपका पास्ट में चला जाएगा। एक नंबर 1, इसका रूल क्या है? रूल नंबर ये है कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य पास्ट में चला जाएगा। नंबर 1, तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। नंबर 2, जब आप किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देन इट शुड बी बाय। बाय शब्द उसमें लगाना पड़ेगा, तभी जाके उसके द्वारा होगा। तीसरा, उसके लेफ्ट हैंड का साइड राइट हैंड में आ जाता है। लेफ्ट हैंड का जो उसका जो साइड है, लेफ्ट हैंड में जो लिखा हुआ है, उसको आप राइट हैंड में टर्न करते हैं। नंबर 4, चेंजिंग ऑफ द वर्ब। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो वहाँ वर्ब चेंज हो जाएगा। वहाँ क्रिया जो है ना, क्रिया जानते हो वर्ब किसको कहते हैं? विच शो सम एक्शन, जो कि हमें कुछ एक्शन दिखाता है। अब एक्शन भी क्या, ये टेबल है, अभी ये स्टैंडेबल है, स्थिर अवस्था में है। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा तो इसमें एक्शन हो जाएगा। तो ये एक्शन क्या है? वर्ब बोला है। तो जब तक आप को जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं आएगा, तब तक आप जो है किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को यू कैन नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस, या इसको चेंज इन अदर थिंग्स। The form of verbs are the very necessary for the translation of English and for other things. तो यहाँ वह पत्र लिख रहा है, he is writing a letter। तो यहाँ आपको जो है राइट का, राइट जो है ना प्रेजेंट टेंस है, तो इसकी आपको जो है इसको पास्ट में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट तो पहली फॉर्म है, ठीक हो गया। दूसरी फॉर्म रोट हो गई, WROT, और तीसरी फॉर्म जो हो गई रिटन हो गई। तो रिटन शब्द वहां आ जाएगा। ए लेटर इज रिटन बाई। अब वह है, वह ही है, ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा लास्ट में।
पहले सब्जेक्ट आगे था एक्टिव में और पैसिव में वो पीछे गया, तो ही का क्या बना दिया, उसके द्वारा हिम। तो ये चीजें, इतनी चीजें इसमें अगर आपकी समझ में आ गई, आपकी नॉलेज में ये बैठ गई, देन यू कैन बी कंप्लीट इंग्लिश मैन, कंप्लीट ग्रामर मैन। आपको आराम से जो है आप इन पैसिव और एक्टिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक्टिव और पैसिव। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरह से वह गाना गा रही है, वह एक गाना गा रही है, या उसने एक गाना गाया। तो उसने एक गाना गाया, ए सॉन्ग इज सung बाई सी का। अब इसमें जेंडर है, आपको पता है कितने जेंडर होते हैं, मेनली 2 प्रकार के जेंडर होते हैं, उसे 4 होते हैं जेंडर, लेकिन यहाँ अभी आपको 2 जेंडर से काम चलाना पड़ेगा, मेल और फीमेल। मेल के लिए अगर ही है, ही का आपने हिम बनाया और सी का आपने हर बना दिया। ए सॉन्ग इज सung बाई। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो छोटे छोटे क्राइसिस हैं, जो छोटी छोटी इवेंट्स इंसिडेंट्स हैं, इनको थोड़ा आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा ताकि आप उसको अच्छी तरह कर सकते हो, राइट। तो आज का टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एंड फिर नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ द स्पीचेस, इसके बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए